हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मंत्र जो बहुत ही स्ट्रांग मंत्र है मैनिफेस्टेशन के लिए। बहुत ही पावरफुल मंत्र है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं या इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसकी साधना करते हैं, बाकायदा इसकी साधना होती है। अगर आप इसकी साधना करते हैं तो बिलीव मी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। ये जो आज आपको दुख तकलीफ़ें, चाहे कुछ भी आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, बिलीव मी दोस्तों, ये मंत्र इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इतना ज़्यादा शानदार और इतना ज़्यादा जो है मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मंत्र आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। दोस्तों, मंत्र जो है वो, जब ये मंत्र मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस मंत्र को करना कैसे है। जो इसको विधि बताऊंगी या जो इसको तरीका बताऊंगी करने का, प्लीज़ अगर आप इसको इसी तरह से करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको असर नज़र आने लग जाएगा और आपको पता लगेगा कि किस तरह से, कितना इजीली आप जो है एक अच्छे मैनिफेस्टर बनते जा रहे हैं और अपने जीवन में हर कुछ, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये मैनिफेस्टेशन इतना क्लियर होगा कि आपको इधर आप सोचेंगे और इधर आपका काम बनेगा, अगर आप इस मंत्र को ढंग से करते हैं तो। लेकिन दोस्तों, इसके लिए क्या है कि आपको इस मंत्र को जिस विधि से करना है उसी विधि से आप इसको करिएगा, ठीक है। तो मंत्र जो है, डेफिनेटली जितने भी लोग अभी के टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं कहती हूँ आपको, आप इस मंत्र से अनजान नहीं है। बचपन से जो पहला मंत्र हमको सिखाया जाता है, जो पहला मंत्र हमको पता होता है, हमेशा जो एक बच्चे को जब चैंटिंग सिखाते हैं ना, घर वाले भी सिखाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर के अंदर, तो यही मंत्र सिखाते हैं। लेकिन इस मंत्र को करने का तरीका और इस मंत्र को करने का जो एक निश्चित इसका जो साधना है, उसके वजह से, उसको ना करने की वजह से, ठीक है, इस मंत्र का सही उपयोग हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। अदरवाइज हर एक को ये मंत्र पता है। मंत्र है, जिस मंत्र की बात मैं कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ये है गायत्री मंत्र। आपको भी ध्यान है, बचपन से जब हमको दादाजी वगैरह या दादा दादी वगैरह, जो पुराने जो लोग होते थे, वो पहला मंत्र जो सिखाते थे वो यही सिखाते थे, गायत्री मंत्र। अभी भी जैसे समटाइम्स बच्चों को बोला जाता है ना कि सुनाओ, तो वो लोग बच्चे लोग ना सबसे पहले यही मंत्र सुनाते हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है सबसे पहले। लेकिन बात यह है कि गायत्री मंत्र को चैंट करने का जो तरीका है, उस और जो क्योंकि तरीका पता नहीं होता, ठीक है, यूं ही रैंडम लोग करते हैं और रैंडम ही रिजल्ट्स होते हैं। फिर अगर आप इसको ढंग से, अच्छे से, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो बिलीव मी, इतना स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ द, मैं ये कह सकती हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र है मैनिफेस्टेशन के लिए। जिन लोगों को जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, जिन लोगों को कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, बार बार टेक्निक लगा लगा के परेशान हो रहे हैं, एक बार के लिए गायत्री मंत्र की साधना को करके देखिए, ठीक है, और आप खुद मान जाएंगे इस बात को कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। क्योंकि इस मंत्र की पावर ही इतनी है, इस मंत्र का जो है असर ही इतना है कि आप चकित रह जाएंगे अगर इस मंत्र को आपने ढंग से किया तो, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियसली लेना इस मंत्र को सिखाया नहीं जाता। बचपन से क्या होता है, हमें यही बात पता है कि मानसिक शांति के लिए, अच्छे से अपने आप को शांत, पीसफुल लाइफ के लिए ये मंत्र काम आता है। लेकिन ये मंत्र और बहुत काम आता है। ये मंत्र आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के काम आता है। आप जो चाहते हैं वो हो जाए, उसके काम आता है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बात गायत्री मंत्रों की। तो सबसे पहले तो माँ गायत्री का इंट्रोडक्शन। कौन है माँ गायत्री? ये जो हमारे 4 वेद हैं, आप सबको ध्यान है, उनकी माता जो हैं वो माता गायत्री कहलाती हैं और उन्हीं का मंत्र है ये, उन्हीं की साधना है ये, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या साधना इसके करने के टाइम पे आपको किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए या किस तरीके से इसको करना चाहिए, उस बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ,
ठीक है। पहली बात तो ये कि गायत्री मंत्र की साधना की क्यों जाती है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो मैंने बता ही दिया है कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र फॉर मैनिफेस्ट एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो आप अगर इस मंत्र को साध लेते हो तो, एक बार। दूसरी बात है जो हमेशा से बताई गई है, मेरे बचपन से तो मैंने यही सुना है कि आंतरिक शांति और खुशी के लिए इस मंत्र को चैंट किया जाता है। ये मंत्र जो है वो आपके लिए शांति लेकर आता है, आपका चित्त शांत करता है, आपका चित्त स्थिर करता है। ठीक है, आपके, लेकिन इसके और भी कई फायदे हैं। जैसे गायत्री मंत्र को चैंट करने से आपके रिलेशंस अगर ख़राब हैं, ठीक है, कहीं पे भी आपके रिलेशनशिप्स में कड़वाहट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो आपके रिलेशंस सुधरते हैं, माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है, आप में फॉरगिवनेस आती है, सबसे बड़ी बात है। जो लोग फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं और उनमें नहीं आती है, तो इससे बहुत जल्दी आप फॉरगिवनेस जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस की आदत। गायत्री मंत्र से अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। जो लोग डिप्रेशन में जाने वाले होते हैं या डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, जिनको ये समस्या होती है, ओवर थिंकिंग की समस्या होती है, डिप्रेशन की समस्या होती है, तो ये मंत्र जो है वो आपके हर तरह के स्ट्रेस को रिलीज़ करवाता है। ठीक है, और इस मंत्र के साथ मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि 10 to 15 टाइम डीप ब्रीदिंग भी करिएगा, क्योंकि उससे फिर ये और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब इसको करने का तरीका बता देती हूँ आपको। अगर सर्वश्रेष्ठ वक्त तो आपको पता ही है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, इसको करने का ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको किसी तरीके से अगर ब्रह्म मुहूर्त मिस हो जाता है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी शाम के 6:30 से लेकर 7:30 का जो टाइम होता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है, जो जिन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त मिस हो जाता है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त अगर मिस हो गया है आपको, तो आप शाम के 6:30 से 7:30 बजे का जो समय होता है वो उतना ही इफ़ेक्टिव होता है। उस समय उतना ही, क्योंकि सूरज अस्त होने का समय होता है, तो सूरज अस्त के जस्ट बाद का समय होता है, तो ये भी उतना ही इफेक्टिव होता है जो सूर्योदय से जस्ट पहले का समय होता है। ठीक है, तो इनकी सेम ही, इन दोनों ही वक्तों पर सेम ऊर्जा रहती है। तो आप यहाँ पे भी शाम के वक्त भी, जो लोगों को ब्रह्म मुहूर्त मिस हो जाता है, वो शाम के वक्त भी कॉस्मिक एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं। ये वैसे आप लोगों के लिए एक जनरल जानकारी भी हो गई है, 6:30 से 7:30 के बीच में। ठीक है, तो वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम इसको करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से आपका मिस हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो दिन में इसको रैंडमली कभी मत करिए। 6:30 से 7:30 शाम को तब इसको करिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये, और कम से कम 1 माला रोज करिए। ओके, क्योंकि उतना इफेक्ट इसका आ सके, उसके लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम 1 माला कर लीजिए। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, कम से कम 11 या 21 बार तो करिए। ठीक है, इंटेंशन सेट करके, इंटेंशन सेट करना आई होप आप सबको आता होगा। तो इंटेंशन सेट करके, बाकायदा प्रे करके, और फिर आप इस जाप में जाइए और जाप को करिए। और फिर उसके बाद में कम से कम 21 दिन तो इसको करिए। ठीक है, और जो आपने इंटेंशन सेट किया है, जो भी आप जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन उसको लेके, रिजल्ट को लेके डेस्परेट मत हो जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है, वही हम लेट गो वाली बात है। मतलब आप डेस्परेट मत हो जाइए कि यू आर वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, और फिर उदास हो रहे हैं कि ये तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट को लेके डेस्परेट नहीं होना है आप लोगों को, पूरा फेथ रखना है, फेथ के साथ करना है। देखिए, कुछ तो होगा जो कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। ये मंत्र, मुझे जहाँ तक लगता है, ये मंत्र ऐसा है जो बचपन से सबने सुना है, और सबको, उनके घर के बड़े बुजुर्गों ने, सब ने आगे इसको पास ऑन किया है। ठीक है, तो ये मंत्र इतना ज़्यादा, कुछ ना कुछ इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसी वजह से इसको आगे से आगे संस्कारों में दिया जाता है। ठीक है, तो फेथ के साथ करिए, विश्वास रखिए इस मंत्र के ऊपर। फेथ तो देखिए, जीवन में आप कुछ भी काम करते हैं तो विश्वास के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप फेथ डाल देते हैं, उसके अंदर अपना विश्वास डाल देते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्स जो है वो डबल सपोर्ट के साथ आपको वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, हमको कितना अच्छा फील होता है अगर कोई हमारे ऊपर विश्वास करता है, तो सेम चीज़ यूनिवर्स के साथ है। यूनिवर्स को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम उन पे पूरा ब्लाइंड फेथ करते हैं, पूरा उनको फेथ करते हैं, पूरा उनको सौंप देते हैं अपने आप को कि आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, तो फेथ के साथ करना है।
और दूसरी बात ये, अब कई लोग, कुछ लोग इस कन्फ्यूज़न में चले जाएंगे कि नहा धो के करना है कि कैसे करना है, तो नहीं, आप इसको बिना नहाए भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रह्म मुहूर्त में सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो नहा धो के साधना में बैठ सकें। ठीक है, और इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी अगर आप इसको मानसिक जाप करेंगे, मन ही मन में जाप करेंगे। ठीक है, कोई भी मंत्र होता है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है अगर आप उसको मानसिक जाप में करते हैं। तेज बोलने से भी कर सकते हैं, ठीक है, जोर से भी चैंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मानसिक जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जो आप करते हैं उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है अगर आप उसको मानसिक जाप करते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें गायत्री मंत्र को लेके।